हेलो एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग कवर करेंगे। ओके, डाटा क्या चीज़ होती है? डाटा कोई भी रिकॉर्ड होता है जिसको हम कुछ इंफॉर्मेशन के लिए कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डाटा गिव्स अस सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स कोई भी डाटा जो होता है वो हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है। कोई हाइट का हो, टेम्परेचर का हो, कोई भी चीज़ का हो सकता है डाटा। तो वो उस अगर वो हाइट का है तो हाइट के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो तुम्हारा रेनफॉल के ऊपर है तो वो रेनफॉल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो डाटा कोई भी हो सकता है। ठीक है, वी हैव लर्न टू कलेक्ट डाटा, टेबुलेट एंड पुट इट इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। हमने 6th क्लास में डाटा को कलेक्ट करके टेबुलेट करना सीखा था। टेबुलेट मीन्स टेबल बनाना सीखा था, है ना। एंड पुट इट इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, और बार ग्राफ बनाने भी सीखे थे। ठीक है, अगर तुम्हें याद नहीं है तो हम आगे उसको रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज आवर एक्सपीरियंस एंड ड्रॉ इन्फ्रेंस फ्रॉम देम। मीन्स क्या है? ये जो डाटा होता है इसको हम हमारा कोई भी एक्सपीरियंस हो, जैसे कि हमने हाइट देखी है किसी चीज़ की, या किसी का रेनफॉल देखा है, किसी का टेम्परेचर देखा है दिल्ली का या किसी पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, कुछ भी चीज़ है उसको हम लोगों ने ऑर्गेनाइज वे में जो है अपने एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज वे में लिख देते हैं, तो वही हमारा डाटा होता है। ठीक है, और उससे हमें कोई भी जानकारी निकालने के लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, वी हैव टू अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई भी काम पर करने से पहले हमें डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना चाहिए या डिसेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। जैसे कि कुछ नंबर्स दिए हैं 23, 35, 48, 30, 25, 46, 13, 27, 32, 28। अब मैं एकदम से तुमसे पूछती हूँ कि इन नंबर्स में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो तुम्हें इसको देखना पड़ेगा बड़े ध्यान से। थोड़ा 2-3 सेकेंड तो लगाओगे ही। ठीक है, अगर पहले से अरेंज होगा तो आराम से बहुत कम समय में तुम जल्दी से बता सकते हो ये बड़ा है और ये छोटा है। ये सबसे बड़ा डाटा में से सबसे बड़ा नंबर ये है और सबसे छोटा नंबर ये है। जल्दी बता सकते हो, टाइम तुम्हारा बचेगा अगर तुमने अरेंज कर रखा होगा तो। ठीक है, अब है रेंज ऑफ डाटा। रेंज कैसे निकालते हैं? जो भी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होती है उसमें से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दो तो तुम्हारी रेंज ऑफ डाटा आ जाती है। सपोज यही बड़ा, ये जो लाइन है हमने नंबर जो है डाटा है वो हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हाईएस्ट नंबर है, ये लोएस्ट नंबर है। हाईएस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर माइनस कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा। ओके, अब है अर्थमेटिक मीन। क्या है? अर्थमेटिक मीन और एवरेज। हम अर्थमेटिक मीन को एवरेज भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो भी हमारे जितने भी हमारे नंबर्स हैं, सपोज ये फर्स्ट वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, तो इन सबको प्लस कर दे और ऊपर लिख दें। ठीक है, अब काउंट करें कितने नंबर्स हैं, कितने डाटा है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जितने भी नंबर्स हैं टोटल कितने डाटा हैं वो हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब एक एवरेज निकालने का एक एग्जाम्पल देखो। सपोज एक बच्चे के पास, एक लड़के के पास 2 टॉफ़ी हैं और एक लड़के के पास 6 टॉफ़ी हैं। ठीक है, एक के पास 2 टॉफ़ीज़ हैं, एक के पास 6 टॉफ़ीज़ हैं। तो टोटल टॉफ़ीज़ कितनी है? 2 + 6 8 है। ठीक है, सपोज उनकी मम्मी बोलती है नहीं नहीं भाई ऐसे बराबर बराबर बांटनी है, तो क्या करेंगी? टोटल टॉफ़ीज़ को लेके दोनों बच्चों में बराबर बांटनी है, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगी तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 4 दोनों बच्चों को, ईच बॉयज़ को कितने कितने मिल गए? 4 टॉफ़ीज़ मिल गए, इक्वल टॉफ़ीज़ मिल गए। तो 8 इन दोनों नंबर्स का एवरेज कितना हो गया? 4, यानी मीन कितना हो गया? 4। ठीक है, इसको थोड़ा और एग्जाम्पल्स के साथ करते हुए समझेंगे तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.1 तुम्हारे बुक में है और फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि कोई भी 10 बच्चे ले लो अपनी क्लास के और उनकी हाइट्स जो है उनका डाटा बनाओ। ठीक है, मतलब कोई भी 10 बच्चे अपनी क्लास के लो और उनकी हाइट नापो और लिखो। ठीक है, और वो डाटा कलेक्ट करके फिर क्या बताना है उसमें? हमें रेंज बतानी है। ठीक है, सपोज
मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, सपोज चाहिए, मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं, 10 बच्चों के नाम लिखे हैं। तुम कोई भी बच्चे अपनी क्लास के बच्चों के नाम लिख सकते हो, ठीक है, और उनकी हाइट्स लिखी है, सामने उनकी हाइट्स लिखी हैं, ठीक है। इस तरह से कोई भी अपनी क्लास के बच्चे का नाम लिखोगे और उनकी हाइट सेंटीमीटर्स में मेजर करके लिख लोगे, ठीक है। इस तरह से डाटा बन जाएगा तुम्हारे पास। ये हमने क्या कर दिया, डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको कहते हैं डाटा कलेक्ट करना, ठीक है। अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमें रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या था, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर है 145, 145। ईशाक की हाइट है 145 सेंटीमीटर, तो वो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। और इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसमें सबसे छोटा नंबर है 100, तो लोएस्ट और हमारा कौन सा ऑब्जर्वेशन कौन सा हो गया, 100 हो गया, तो 100 लिख लिया। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस किया तो कितना आया, 145 माइनस 100 किया तो 45, तो 45 सेंटीमीटर्स हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई इस पूरे डाटा की, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ तुम्हें नंबर्स दिए हैं, 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 ऐसे करके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनको टैबुलेट करना है। टैबुलेट करना मतलब क्या है, तुमने 6th क्लास में किया था, जैसे कि ऐसे करके एक टेबल बनाना है और जो भी नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स 1 2 3 4 9 तक हमारे नंबर्स हैं, वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो हमने टोटल नंबर 9 ले लिए। और अब यहाँ टैली मार्क कैसे करते हैं, याद होगा तुम्हें, जैसे 1 कितनी बार आया पूरे हमारे डाटा में, यानी हमारे जितने भी नंबर हमें क्वेश्चन में दिए उसमें 1 एक ही बार आया है, इसलिए हमने 1 लिखा यहाँ पर और फ्रीक्वेंसी हो गई 1। 2 जो है 2 बार आया है, ठीक है, तो इसीलिए 2 हमने यहाँ पर टैली मार्क्स लगाए हैं और 2 हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरह से 3 1 बार आया है तो 1 फ्रीक्वेंसी हो गई। 4 जो है 3 टाइम्स आया है तो 3 हमने टैली मार्क्स लगाए हैं तो 3 हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। एंड 5 हमारा 5 टाइम्स आया है। 5 टाइम्स को हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 और 5 को हम ऐसे करके काट देते हैं, टैली मार्क्स में सीखा था तुमने 6th क्लास में, तो 5 हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरह से हमने ये टेबल तैयार कर लिया, ओके। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा हो गया, 9। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है विच इज़ द हाईएस्ट नंबर, तो 9 इज़ द हाईएस्ट नंबर। फिर नंबर 2 में बोला है विच इज़ द लोएस्ट नंबर, 1 इज़ द लोएस्ट नंबर। अब रेंज पूछी है, रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट है 9, लोएस्ट है 1, दोनों को माइनस कर दो तो 8 आ गया, तो 8 हमारे क्या है, रेंज है। और मीन निकालने के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला, टोटल सब नंबर्स का टोटल, जितना भी हमें डाटा दिया है क्वेश्चन में उन सबको प्लस कर देना है और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी में हमारा 20 आया है, यानी कि 20 हमारे नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं। डाटा कितने, डाटा में हमारे नंबर्स कितने हैं, 20 नंबर्स हैं, तो इसलिए 20 नीचे लिखा है। सबको प्लस कर देंगे तो 100 आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो मीन हमारा क्या हो गया इस डाटा का, 5 हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि फाइंड द मीन ऑफ 5 होल नंबर्स। सबसे पहले होल नंबर्स कौन से होते हैं, तो होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 0 को भी काउंट करना पड़ेगा। तो हमारे 5 नंबर्स क्या हो गए, 1 0 1 2 3 4, ये हमारे 5 नंबर्स हो गए। और मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या है, टोटल कर दो सबको ऊपर और जितने काउंट कर लो 5 नंबर्स हैं तो 5 नीचे लिख दिया, ठीक है। सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 किया तो 10/5 और काट दिया, डिवाइड कर दिया तो 5 से 10 को, तो 2 आ गया। तो मीन कितना आ गया, 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा है कि एक क्रिकेटर है, उसने 8 इनिंग्स खेली। कितने 8 इनिंग्स खेली, 8 इनिंग्स खेली और उसने कुछ रन स्कोर किए, ठीक है। पहले इनिंग में उसने 58 किए, दूसरी में 76, फिर 40 35 46 45 0 एंड 100, ऐसे उसने 8 इनिंग में इतने रन स्कोर किए, ठीक है। तो मीन स्कोर निकालना है, तो फाइंड द मीन स्कोर। तो मीन स्कोर कैसे निकालते हैं, सारे जितने भी नंबर्स हमें डाटा में दिए हैं, जितना भी डाटा दिया है सबको प्लस कर दो, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सारों को प्लस कर देना है।
अब कितने हैं, 8 इनिंग्स हैं, इसीलिए 8 से डिवाइड कर दो। काउंट करके देख सकते हो तुम, ये 8 नंबर्स हैं, इसलिए 8 से डिवाइड कर देना है। तो इनको टोटल करके आएगा 400, 8 से उसको डिवाइड करेंगे तो 50। तो मीन स्कोर कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे टेबल दिया हुआ है कि प्लेयर्स हैं ABC, ऐसे 3 प्लेयर्स हैं और 3 प्लेयर्स गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4, ये ऐसे करके टेबल दिया हुआ है। ए प्लेयर ने गेम 1 में 14 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, स्कोर्ड, हाँ। तो गेम प्लेयर ए ने गेम 1 में 14 मार्क्स स्कोर किए, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 और गेम 4 में 10। इसी तरह बी जो था, फर्स्ट गेम में उसको 0 नंबर मिले। ठीक है, सेकेंड गेम में 8, थर्ड गेम में 6 और फोर्थ गेम में 4 नंबर मिले। और सी वाले को फर्स्ट गेम में 8 और सेकेंड में 11 और थर्ड गेम उसने खेला ही नहीं। ठीक है, और फोर्थ गेम में 13 मिले। ओके, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि डिटरमाइन द मीन ऑफ ए। तो मीन ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए के जितने भी नंबर्स आए हैं, जितना भी उसने स्कोर किया है, सारे नंबर्स को ऊपर लिख के प्लस कर दो, क्योंकि उसने 4 गेम खेले हैं इसलिए 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। ओके, तो हम कैलकुलेट करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे 50 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12.5। इसी तरह से बी का मीन निकालने के लिए बी के जितने भी स्कोर हैं वो हम लिख लेंगे 0, 8, 6, 4, क्योंकि उसने 4 गेम खेले थे और 4 गेम के हमने स्कोर लिख दिए और 4 गेम खेले थे इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो टोटल करने से 18 आया, डिवाइडेड बाय 4, 4.5 आ गया। ठीक है, इसी तरह से मीन ऑफ सी, मीन ऑफ सी में क्योंकि उसने एक गेम तो खेला ही नहीं है ना, तो इसलिए 3 गेम के स्कोर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। ठीक है, तो 3 गेम के स्कोर हो गए 32, डिवाइडेड बाय 3 10.6 आएगा। ओके। अच्छा, क्वेश्चन में हमें कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा था मीन ऑफ ए निकालो, वो हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है कि मीन ऑफ सी निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर है हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो वी डिवाइड टोटल पॉइंट्स बाय 3 फॉर सी एज ही प्लेड 3 गेम्स, क्योंकि उसने केवल 3 गेम्स ही खेले थे। ओके, और थर्ड में इन्होंने कहा है कि बी का मीन निकालो, तो हमने मीन निकालना तुम्हें सिखाई दिया है और दिखा भी दिया है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन में भी इन्होंने पूछा है कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट थी। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसके आया, अगर हम मीन में कंसिडर करेंगे तो सबसे ज़्यादा आया ए का, तो इसीलिए बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी थी, ए की थी। बेस्ट परफॉर्मेंस इज ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें साइंस के नंबर दिए कुछ बच्चों के, कुछ साइंस के मार्क्स दिए 100 में से, कुछ बच्चों ने 85, 76, इस तरह से कुछ बच्चों ने नंबर्स लिए साइंस में। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट मार्क निकालना है। तो आराम से तुम इनमें से डाटा देखोगे बड़े ध्यान से, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो तुम लिख लोगे हाईएस्ट मार्क, और लोएस्ट मार्क जो सबसे छोटा नंबर होगा वो लिख लेंगे 39। जैसे इस पूरे डाटा का सबसे बड़ा नंबर 95 है और सबसे छोटा नंबर 39 है। ठीक है, और रेंज निकालने का तरीका वही है, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। मार्क्स लिखो या ऑब्जर्वेशन लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन लिखो, हाईएस्ट मार्क्स लिखो, एक ही बात है। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन या लोएस्ट मार्क लिखो, एक ही बात है। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया, कितना आया 56। तो रेंज ऑफ डाटा कितनी हो गई, 56 हो गई। अभी फोर्थ में इन्होंने कहा है मीन निकालने के लिए। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको सम कर दो, यानी उनका प्लस कर दो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर दिए हैं उनको काउंट करके नीचे लिख देना होता है। ठीक है, तो हमारा डाटा जो है उसमें हमने जितने भी नंबर लिखे हैं सबके बीच में हमने प्लस लगा दिया, यानी कि उन सबको ऐड कर दो। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने काउंट किए, तो ये 10 बच्चों की ऑब्जर्वेशन थी, तो 10 लिखा है नीचे। तो इन सबको प्लस करेंगे 7 30 आएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 73 आ जाएगा। तो मीन कितना आ गया हमारा 73। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि एक स्कूल है, उसमें 6 ईयर्स की कंसेक्यूटिव ईयर मीन्स लगातार आने वाले 6 सालों की एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट दिखा रखी है। तो पहले साल में इतने बच्चे एनरोल हुए, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने और चौथे में इतने, इस तरह से हमें ये डाटा दिया गया है। ओके,
तो सारे नंबर्स जो हैं इनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन एनरोलमेंट कितनी हो जाएगी, जितने भी नंबर्स दिए हैं हम सब नंबर्स को ऊपर लिख के प्लस कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे और उनका सम निकाल लेंगे, यानी कि टोटल निकाल लेंगे। टोटल आ गया हमारा 1 2 3 4 8। ठीक है, अब क्योंकि 6 नंबर है ये, गिनो 1 2 3 4 5 6 ईयर्स बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो इसलिए 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करके आएगा 2058। तो 2058 मीन आ गया। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ऐसे करके एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डेज लिखे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और रेनफॉल्स लिखी हुई है इन मिलीमीटर्स में 0.0 ऐसे करके हमें डाटा दिया हुआ है। ओके, तो हमें इसका फर्स्ट क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20.5 है, तो हमने लिख लिया 20.5। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या है, 0.0 है, तो हमने 0.0 लिख लिया। तो 20.5 में से 0.0 माइनस करेंगे तो सेम ही रहेगा, 20.5 ही रहेगा, तो रेंज आ गया 20.5। और मीन निकालने का फॉर्मूला वही है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी डाटा है, हम उन सबको प्लस कर देते हैं और डिवाइडेड बाय जितना भी हमारा नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल इनको करने से हमारा आएगा 41.3, 7 से डिवाइड कर देंगे 5.9, तो मीन हो गया हमारा 5.9। अच्छा, इसी का एक पार्ट है, इसमें पूछा है कि कितने दिनों में रेनफॉल मीन से कम है, यानी मीन कितना है 5.9। 5.9 से कौन से नंबर कम है, 1 2 3 4 5, सारे 5 नंबर हमारे 5.9 से कम है। तो ऑन 5 डेज द रेनफॉल इज लेस देन द मीन रेनफॉल। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ लड़कियों की हाइट दी हुई है। ठीक है, 10 गर्ल्स की हाइट दी हुई है, 135 150 139 ऐसे ही हमें कुछ लड़कियों की हाइट दी हुई है। तो सबसे लंबी लड़की यानी सबसे ज़्यादा हाइट किस लड़की की है, तो हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल कितनी होगी, 151, सबसे बड़ा नंबर इनमें से 151 है। ठीक है, तो इसीलिए 151 हो गई। और हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी लड़की की हाइट कितनी है, सबसे छोटा नंबर इसमें कितना है, 128 है, तो 128 लिख लिया। अब रेंज निकालने का वही है, टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर। तुम हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन लोएस्ट ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, टॉलेस्ट गर्ल एंड शॉर्टेस्ट गर्ल भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा नंबर लिखना है, उसमें से सबसे छोटा नंबर माइनस कर देना है, तो 23 आ गया। तो रेंज ऑफ डाटा क्या आ गई, 23। इसी तरह से मीन निकालना है, मीन निकालने का वही फॉर्मूला है, सबकी हाइट जो है प्लस कर देनी है, और 10 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 गर्ल्स हैं। ओके, प्लस करने से कितना आया, 1414, और फिर 10 से डिवाइड करके आया 141.4। क्यों 0.4 आया, 0 है ना, तो 0.1 नंबर के आगे लग जाएगा। अब इन्होंने पूछा है कितनी लड़कियों की हाइट मीन से ज़्यादा है। मीन कितना है, 141। 141 से ज़्यादा वाली लड़कियाँ कौन सी हैं, ये ज़्यादा है, नहीं है, ये है, हाँ। ठीक है, इस तरह से हम काउंट कर लेंगे कितनी लड़कियां जो हैं ज़्यादा है, तो 150 ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, और 41 से ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल हो गए हमारे 5 गर्ल्स। तो 5 गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। ओके, तो ये हमारी 3.1 यहाँ कंप्लीट हो गई। बच्चों सब्सक्राइब भी कर दिया करो लास्ट में। ओके, थैंक यू।